हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू वेकअप एकेडमी यूट्यूब चैनल। और लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, तो हमने अपना चैप्टर कौन सा था मैथ्स का, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखे थे। किसके? टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक के। किसके लिए? आपके कैट के एग्ज़ाम के लिए। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, इससे भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और इसीलिए इस चैप्टर को आज हम करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें आपको जो भी प्रॉब्लम होती होगी, जो भी दिक्कत होती होगी, वो सारी 2 क्लासेस होंगी। पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 होगा। उसके बाद में इस टॉपिक से आपकी सारी प्रॉब्लम, सारी समस्या दूर हो जाएगी। इसीलिए प्लीज़ अच्छे से क्लास को देखना। तो क्या करो, सबसे पहले अपनी नोटबुक निकाल लो कैट के लिए जो आपने बनाई हुई है, और एक पेन ले लो और मेरे साथ में समझना और लिखना शुरू करो, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये होता क्या है। एक चीज़ जो 2 क्लासेस हम रेगुलरली पढ़ रहे हैं, क्या है? स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, ये ध्यान रखना। हालांकि अभी इसका काम नहीं है इसमें, लेकिन हाँ फॉर्मूला है तो बताना ज़रूरी है। पहला फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वहीं क्या करते हैं, टाइम इज़ इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये बहुत बार बता चुके हैं क्लास में, लास्ट क्लास में भी, उससे पहले भी और उससे पहले भी कई बार ये क्लास में डिस्कस हो चुका है, ठीक है। ये रिवर्स हो जाते हैं, तो टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है। सेकेंड चीज़ कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में कोई डिजिट दी हुई है, कोई नंबर दिया हुआ है, और आपको उसको चेंज करना हो किस में, मीटर पर सेकंड में, ठीक है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, तो हमें क्या करना होता है, इसके लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। 5/18 से, इसको ध्यान रखना, बहुत काम आएगा। ये मत भूल जाना कि कहाँ पर 5/18 है, कहाँ 18/5 है। जैसे कि क्या बोला गया है कि कोई भी डिजिट दी हो, मीन्स x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। आपको क्या करना है, x किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो आप क्या करोगे, x मल्टीप्लाई 5/18 करेंगे, ठीक है। वहीं पर दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपको मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, कोई वैल्यू है, कोई डिजिट है, मतलब x है, मान लो x मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, और आपको इसको किस में चेंज करना है, तो आपको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। तो आप क्या करोगे, उसी को 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि मीटर पर सेकंड से चेंज करना हो किलोमीटर में तो हम 18/5 करते हैं, और किलोमीटर पर आवर से चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में तो 5/18 करते हैं। सबसे ज़्यादा काम इसी का है पूरे चैप्टर के अंदर। बाकी सब तो आपकी समझ के ऊपर डिपेंड है। प्रैक्टिस से हम क्वेश्चन करेंगे, तरीके मैं बताऊंगी आपको किस तरह से करने हैं, ठीक है, और आप प्रैक्टिस करोगे सब हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ को ध्यान ज़रूर रखना कि कहाँ 5/18 है, कहाँ 18/5 है। तो शुरू करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। एक चीज़ और समझ लें इससे पहले कि अगर बोला गया है कि कोई ट्रेन मूव कर रही है, ये एक रास्ता बना हुआ है और ये एक ट्रेन जा रही है, ठीक है, ये एक ट्रेन जा रही है, ट्रेन की आँख बना दी है, चलो जो भी है, ये एक ट्रेन जा रही है, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पर मान लो कि कोई भी एक पोल बना हुआ है, कोई खंबा बना हुआ है, या कोई पर्सन खड़ा हुआ है, या फिर कोई भी मतलब ऐसी ही चीज़ होगी जो ज़रा सी, मतलब कि एक पोल बना हुआ है, मतलब एक खंबा खड़ा हुआ है, या फिर एक पर्सन खड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, जब भी ट्रेन इसको क्रॉस करेगी तो ट्रेन सिर्फ अपनी लेंथ ट्रैवल करेगी, सिर्फ अपनी लंबाई चलेगी। क्या मतलब, नहीं समझ में आया होगा, फिर से बता रहे हैं कि मान लो ये ट्रेन यहाँ से चलते हुए आ रही है, ठीक है, आगे को चल रही है। मैंने बोला कि एक ट्रेन ने 5 सेकंड में, एक 500 मीटर लंबी ट्रेन है, और उसने क्या किया, 5 सेकंड में एक व्यक्ति को क्रॉस किया, एक पर्सन को क्रॉस किया, या किसी एक पोल को क्रॉस किया। तो इसका मतलब क्या होता है कि 5 सेकंड में उसने कितना चला है, 500 मीटर ही चला है। क्यों? क्योंकि 500 मीटर मैंने बोला क्या है, ट्रेन की लंबाई है,
और 5 सेकंड में उसने क्या किया, एक पोल को क्रॉस किया या फिर एक व्यक्ति को क्रॉस किया। तो आप खुद बताओ, जब ट्रेन इस आगे बढ़ेगी, इस व्यक्ति के पास आएगी या इस पोल के पास आएगी, फिर यहाँ से चलेगी 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 आगे जाएगी, जहाँ पर इसको क्रॉस करके बिल्कुल हटेगी, तो इसने कितना डिस्टेंस तय किया, सिर्फ अपनी ही तो इसने स्पीड से अपनी चाल चली है ना, अपना डिस्टेंस चला है, क्योंकि इस व्यक्ति का कोई किलोमीटर में मीटर में डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है कि अपनी ही लेंथ इसने ट्रैवल की होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। सेकंड चीज़ क्या होती है कि मान लो एक ट्रेन आ रही है, ठीक है, ये एक ट्रेन आ रही है और यहाँ पर एक ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, ये एक ब्रिज बना हुआ है और मैंने आपसे क्या बोला कि ये 500 मीटर लंबी ट्रेन है और इसने 5 सेकंड के अंदर इस ब्रिज को क्रॉस कर लिया। मेरी बात को समझना कि मैंने बोला कि एक ट्रेन है, 500 मीटर लंबी ट्रेन है और उसने 5 सेकंड में क्या किया, इस ब्रिज को क्रॉस किया। तो ब्रिज को क्रॉस किया मतलब ये ट्रेन आगे बढ़ी होगी, यहाँ पर जब आई होगी, यहाँ से एंट्री ली, तो यहाँ से यहाँ तक जब वो चली तो उसने पहले तो क्या चली, ब्रिज की लंबाई चल ली पूरी, इसकी लेंथ पूरी ट्रेवल की और ब्रिज को क्रॉस किया मतलब पूरा क्रॉस कर गई। मीन्स जब आगे बढ़ी और यहाँ पर आई, मीन्स जब इस ट्रेन का बिल्कुल लास्ट वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट इस ब्रिज से हट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा और ये ट्रेन हो जाएगी, तभी तो आप ये चीज़ बोलोगे कि ट्रेन ने 500 मीटर लंबी ट्रेन ने 5 सेकेंड में एक ब्रिज को क्रॉस किया। तो जब किसी ब्रिज को, किसी पुल को, किसी स्टेशन को क्रॉस करेगी तो वो अपनी लेंथ और उसकी भी लेंथ दोनों मिला करके ट्रैवल करती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत काम आएगी आपके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रही हूँ कि जब कभी भी एक ट्रेन है, अगेन आई रिपीट कि 500 मीटर लंबी ट्रेन है, उसने 5 सेकेंड में एक पोल को क्रॉस किया या किसी व्यक्ति को क्रॉस किया जो खड़ा हुआ था, तो इसका मतलब क्या होता है कि 5 सेकेंड में उसने सिर्फ क्या चली है, अपनी ही लेंथ को ट्रैवल किया है, क्योंकि इसको क्रॉस करने का मतलब है इसको क्रॉस करके आगे निकल गई, इसकी क्या ही लेंथ है। ठीक है, तो ये होता है कि अपनी लेंथ को ट्रैवल किया। वहीं पर अगर बोला गया है कि एक 500 मीटर लंबी ट्रेन है, उसने 5 सेकेंड में एक ब्रिज को क्रॉस किया या फिर एक स्टेशन को क्रॉस किया, तो इसका मतलब क्या होता है कि 5 सेकेंड में उसने अपनी लेंथ को और उस ब्रिज या स्टेशन की लेंथ को मिला करके ट्रैवल किया है। क्यों? क्योंकि इसको क्रॉस करने का मतलब है इसको पूरा ट्रैवल किया, लेंथ इसकी कवर की, इसको क्रॉस करके पूरी आगे निकल गई तो पूरी अपनी कवर की। ठीक है, ये चीज़ आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम, अरे जो मैं क्वेश्चंस अभी कराएंगे और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, इसका बहुत ही ज़्यादा काम है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी नहीं समझ में आई है, मैंने बहुत बार समझा दिया है, तो फिर क्या होगा, अभी क्वेश्चंस हम करेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। नंबर 1 पर क्वेश्चन है हमारा, क्या बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा लेकिन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है। क्या अ ट्रेन इज़ रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन मैंने ऐसे ही डाले हैं कि एक में आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, एक में किलोमीटर पर आवर में चेंज करना, ताकि 18/5 और 5/18 का जो सिस्टम है वो आप अच्छे से समझ लो। क्या है कि ट्रेन है, उसकी स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन रनिंग मोड में है। ठीक है, फाइंड इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपको इसकी स्पीड मीटर पर सेकेंड में बतानी है तो आप क्या करोगे, अभी हमने क्या पढ़ा था कि जब हमको मीटर पर सेकेंड करना होता है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड करना होता है तो 5/18 करते हैं, है ना, पढ़ा था। तो वही करना है हमें। क्या करना है, 5/18 कर दो, इसको कट कर दोगे कितना आ जाएगा, तो आपका कट करने के बाद आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया क्या आपका आंसर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर से जब भी आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा तो आपको क्या करना है, 5/18 करना है। तो आपका आंसर आ गया कि 20 मीटर पर सेकेंड ये ट्रेन ट्रैवल कर रही है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, नाउ नो इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या बोला गया है कि एक ट्रेन है, उसकी स्पीड कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, 25 मीटर्स पर सेकेंड है। तो आपको क्या करना है, इसकी स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 18/5 करते हैं। तो इससे हम कट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 90 आएगा शायद, 90 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेशन देख लेना, मान लो हो सकता है गड़बड़ हो जाए तो अपने हिसाब से कैलकुलेशन सही कर लेना। मेन मतलब ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो गया, 90 किलोमीटर पर आवर। आपको समझ में आ गया इतनी चीज़ें। तो अब हम शुरू करेंगे अपने बेसिक क्वेश्चंस के से, मतलब शुरू करेंगे। ये तो बस ऐसे ही हो गया प्रैक्टिस के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, इसको हल्के में नहीं लेना कि आसान सा है तो एग्ज़ाम में नहीं आता, ये भी एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। इन वॉट टाइम विल अ 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द साइड ऑफ द रेलवे ट्रैक एट 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये देखो, आपसे क्या बोला गया है कि एक ट्रेन है, वो 300 मीटर लंबी ट्रेन है, क्रॉस करती है एक पर्सन को स्टैंडिंग ऑन द साइड ऑफ रेलवे ट्रैक इन 36 मीटर पर सेकेंड इन वॉट टाइम। टाइम आपको बताना है। तो एक बात बताओ, क्या कि 300 मीटर लंबी ट्रेन है, मीन्स एक डाटा आपको मिला क्या, कि ट्रेन है 300 मीटर लंबी, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या पता चली कि किसको क्रॉस कर रही है, तो रेलवे ट्रैक के साइड में खड़े हुए एक पर्सन को। तो एक पर्सन खड़ा हुआ है, इसको क्रॉस कर रही है एक ट्रेन। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करेगी या किसी पर्सन को क्रॉस करेगी, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो सिर्फ क्या चलेगी, अपनी लेंथ को ट्रैवल कर रही है। तो आपको पता चल गया क्या, कि एक पर्सन को क्रॉस किया है, एक पर्सन को क्रॉस किया है, मीन्स उसने 300 मीटर ट्रैवल किया है। यही तो उसकी लेंथ है ना ट्रेन की, मीन्स उसने क्या किया है, 300 मीटर को ट्रैवल किया है। बोला क्या गया है, उसकी स्पीड कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर। कुछ भी नहीं करना है क्वेश्चन में, 300 मीटर आपको ट्रैवल करवाना है बस। 36 क्या दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो एक बात बताओ कि किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकेंड में चेंज कर सकते हैं ना। क्यों करना है, क्योंकि ये आपको पता है कि 300 मीटर लंबी ट्रेन है। तो 36 किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 करते हैं, क्या आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा। इसको कट करोगे ना, 10 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया आपका। मीन्स 10 मीटर ट्रैवल कर रही है, कितने में, 1 सेकेंड में। तो 300 मीटर ट्रैवल करेगी कितने में, 30 सेकेंड में। आ गया आपका आंसर, यही आपका क्या है, आंसर है ना। कितना आसान सा क्वेश्चन, बहुत आसान से क्वेश्चन होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होंगे। बस आपको क्या करना है, एक बार आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ट्रेन किसको क्रॉस करेगी तो कितना ट्रैवल करेगी। एक पोल को क्रॉस करेगी, एक पर्सन को क्रॉस करेगी तो सिर्फ अपनी लेंथ को ट्रैवल करेगी। वहीं किसी रेलवे ट्रैक को क्रॉस करेगी या किसी ब्रिज को क्रॉस करेगी तो वो अपनी लेंथ और उस ब्रिज की लेंथ मिला करके ट्रैवल करेगी। बस इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करना बहुत आसान है, आपने देख लिया। और किलोमीटर को मीटर में चेंज करना बहुत आसान है, ये भी आपने देख लिया। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप क्या करना, वेकअप अकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ऊपर पिंड मिलेगा क्या, ग्रुप का लिंक, जिसका नाम क्या है, वेकअप अकेडमी से ही उसका भी नाम है। तो उसको आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है आप उसको भेज देना, आपके सारे डाउट्स वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपका कोई भी डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बोला गया है a 270 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज़ मूविंग विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। इन हाउ मच टाइम विल इट क्रॉस 180 मीटर लॉन्ग ब्रिज। तो ये आपको बताना है कि एक ट्रेन है वो क्या कर रही है, 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है। और बोला क्या गया है कि 180 मीटर लॉन्ग ब्रिज को क्रॉस करने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो देखो, पहली चीज़ तो कि 30 मीटर पर सेकेंड मींस 1 सेकेंड में वो कितना जा रही है, तो 1 सेकेंड में जा रही है वो 30 मीटर, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया ना कि 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड दी हुई है और ट्रेन कितनी है, 270 मीटर लॉन्ग है।
तो 30 मीटर मतलब 1 सेकेंड में वो ट्रैवल कर रही है 30 मीटर को, ठीक है। अब देखो आपसे पूछा क्या गया है कि इन हाउ मच टाइम विल इट कवर 180 मीटर लॉन्ग ब्रिज। अब ये बताओ, मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करेगी तो वो क्या ट्रैवल करेगी, तो उस ब्रिज की लेंथ को ट्रैवल करेगी और अपनी लेंथ को ट्रैवल करेगी, है ना। मीन्स कितना ट्रैवल करना है उसको ट्रैवल करना है 450 मीटर। बस यही से आ गया आपका आंसर। कैसे आ गया, तो देखो आपको बोला गया 270 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, मीन्स ट्रेन की लेंथ आपको दे दी गई कि 270 है, ये रहा। और बोल दिया गया कि उसकी स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड है, 1 सेकेंड में 30 मीटर वो चल रही है। और बोला गया है कि उसको कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में एक 180 मीटर लॉन्ग ब्रिज को, 180 मीटर लॉन्ग ब्रिज को। तो एक बात बताओ कि जब भी कोई ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करेगी, किसी स्टेशन को क्रॉस करेगी, तो वो उस ब्रिज की लेंथ को चलेगी। सबसे पहले तो ये ब्रिज बना हुआ है, ये ट्रेन आ रही है, तो जब ये यहाँ से एंट्री की यहाँ तक आई तो इतने से इतना क्या किया इसने, इस ब्रिज की लेंथ को चला, मीन्स 180 को चला, क्योंकि ब्रिज है 180। दूसरी चीज़ बोली गई है कि क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। क्रॉस करने का मतलब यहाँ से जब ये आगे बढ़ेगी तो तब तक जब तक कि ये वाला हिस्सा जो है ये पूरा यहाँ नहीं आ जाता, तो मीन्स ट्रेन अपनी लेंथ भी ट्रेवल नहीं कर लेती, जो कितनी है 270। तो उसे टाइम कितना लगेगा, 450 मीटर को क्रॉस करने में जितना टाइम लगेगा वही टाइम तो होगा ना। तो आपको क्या बोला गया है, 30 मीटर चल रही है कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। तो 450 मीटर कितने में चलेगी, डिवाइड कर दो 30 से, कितना आ जाएगा 15 सेकेंड। आपका क्या हो गया आंसर। अब देखो 2 सेकेंड का क्वेश्चन तो खैर नहीं था, मतलब 30 सेकेंड से आदत में बन गया 2 सेकेंड बोलना। क्या था आपका 30 सेकेंड्स में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था, इवन 30 नहीं, ये क्वेश्चन भी 15 ही सेकंड लेता सॉल्व होने में, क्योंकि कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इतना टाइम लिया है, इसको समझाने के लिए सिर्फ। तो प्लीज़ अच्छे से समझना इन चीज़ों को। जिनको भी ये चीज़ें अच्छे से क्लियर थी पहले से उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन आई नो कि बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये नहीं समझ में आते होंगे क्वेश्चन। तो प्लीज़ आप अच्छे से समझना, इसीलिए मैं एक एक क्वेश्चन को 2-2 बार समझा रही हूँ, ताकि आपसे एग्ज़ाम के अंदर मिस्टेक ना होने पाए, ठीक है। तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बस 30 मीटर पर सेकंड था, तो आपको ब्रिज को क्रॉस करवाना था 270 180 450 कर देना था अपॉन 30 से, मतलब 15 सेकंड आंसर भी है और 50 सेकंड का टाइम भी ये क्वेश्चन लेता, लेकिन बस आपको समझाया इसलिए मैंने टाइम लिया। तो प्लीज़ इस चीज़ को अच्छे से समझिए और एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस को गलत नहीं करके आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, थोड़े से ये टाइप आते हैं, कभी कभी थोड़ा हाई जाता है, तो वो भी हम कल वाली क्लास से पढ़ेंगे। लेकिन आज जितने क्वेश्चंस पढ़ेंगे प्लीज़ उनको अच्छे से कर लेना, नहीं तो एग्ज़ाम में आएंगे तो गलत कर दोगे फिर, है ना। नेक्स्ट क्या है, अ लेंथ ऑफ अ ट्रेन इज़ 150 मीटर्स एंड द स्पीड इज़ 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मच टाइम विल इट है, ठीक है, एबल टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक सिग्नल, ठीक है। क्या बोला गया है आपसे कि एक ट्रेन है, वो कितनी है 150 मीटर लॉन्ग है ट्रेन की लेंथ आपको दे दी गई 150 मीटर। दूसरी चीज़ क्या बोली गई है कि स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर है, तो 54 क्या है किलोमीटर पर आवर है। और आपसे बोला गया है कि उसको कितना टाइम लगेगा एक रेलवे ट्रैक सिग्नल को क्रॉस करने में। मैंने क्या बताया था, कोई सिग्नल होगा, कोई पोल होगा या कोई पर्सन होगा, इसको क्रॉस करने का मतलब क्या है कि ट्रेन जो है वो अपनी लेंथ को ट्रैवल कर रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि टाइम कितना लगेगा एक सिग्नल को क्रॉस करने में, मीन्स 150 मीटर को ही तो क्रॉस करना है, बस अपनी लेंथ को ही तो ट्रैवल करना है बस ट्रेन को, क्योंकि सिग्नल को क्रॉस करना है। तो इसको क्या करो, 54 किलोमीटर है, इसको चेंज कर लो किस में, मीटर पर सेकेंड में, 5/18 कर दो, क्रॉस करके अरे ये मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, मतलब 15 मीटर चल रही है 1 सेकेंड में। तो 15 मीटर चल रही है 1 सेकेंड में, तो आपको चलाना है कितना 150 मीटर, तो 10 सेकेंड आपका हो गया क्या आंसर, है ना। आसान सा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन से, बस ये है
कि एक बार आपको समझ में आ जाए कि कॉन्सेप्ट क्या है, आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को कर ले जाओगे, ठीक है। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बोला गया है कि अ ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म, कितने का है वो प्लेटफॉर्म, तो 450 मीटर लॉन्ग इन 20 सेकेंड्स। इफ़ द ट्रेन इज़ 150 मीटर लॉन्ग देन फाइंड इट्स स्पीड, मीन्स ट्रेन की स्पीड आपसे पूछी गई है। देखो बोला गया है कि बस यही चीज़ें होती हैं कि इन वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम डिफरेंट क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं। पहले में मैंने क्या बोला, आपको किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी। सेकंड में क्या हुआ कि आपको ट्रेन की स्पीड दी, पुल की स्पीड दी और टाइम निकालने को बोला गया। इस क्वेश्चन में भी क्या है, ट्रेन को क्रॉस करने की स्पीड दे दी है और पुल को क्रॉस करने की स्पीड दे दी है, सॉरी पुल को क्रॉस करने की स्पीड दी है, ट्रेन की आपको लेंथ दी है और इसमें आपसे क्या बोल दिया है कि उसकी स्पीड निकालना है। तो ये वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने का मतलब क्या है, ये करने का मतलब सिर्फ इतना है कि एग्ज़ाम में लैंग्वेज कोई भी आए आपको डिफ़िकल्टी ना हो क्वेश्चन को समझने में। देखो क्या बोला गया है, अ ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म, कितने का है प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म है 450 मीटर लॉन्ग इन 20 सेकेंड। तो बस यहीं पे रुक जाओ। क्या है कि एक प्लेटफॉर्म को वो क्रॉस कर रही है 420 सेकेंड्स में। तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है मतलब क्या कर रही है, वो अपनी लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ मिला करके तो चल रही है ना। ये चीज़ मत भूलना, अगेन आई रिपीट, क्या कि ट्रेन क्रॉस कर रही है एक प्लेटफॉर्म को। मैंने क्या बताया था कि जब भी किसी प्लेटफॉर्म को, स्टेशन को, ब्रिज को क्रॉस करेंगे तो उसका मतलब होता है उसकी लेंथ और अपनी लेंथ मिला करके ट्रेवल की जा रही है। तो 450 तो हो गई प्लेटफॉर्म की लेंथ और प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है मतलब अपने आप को भी तो चल रही है, तो 150 हो गई इसकी लेंथ और इतना मिला करके कितना हो गया 600 चल रही है वो कितने में, 20 सेकेंड के अंदर। समझ में आया ना। ये जो लिखा हुआ है 450 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 20 सेकेंड में, इसका मतलब ये नहीं है कि 450 मीटर चल रही है ये 20 सेकेंड में। इसका मतलब ये है कि वो प्लेटफॉर्म और अपने आप को मिला करके, बस यही चीज़ें दो चार हैं जो आपको दिमाग में सेट करनी है, समझ करके, बैठानी नहीं है, सेट करनी है। क्या समझ करके कि ऐसा हो क्यों रहा है। रीज़न ये होता है कि 2 बार बताया अभी रीज़न, क्या कि जब क्रॉस करेगी तो अपनी भी तो चलेगी ना, तभी तो उस चीज़ को क्रॉस करके आगे बढ़ पाएगी। तो 20 सेकेंड में वो कितना चल रही है, अपना और प्लेटफॉर्म का मिला करके, मीन्स 600। बस ये लाइन जो है ना, इस लाइन से कंफ्यूज मत होना कि 450 मीटर लॉन्ग दिया हुआ है तो बस इतना ही है। इसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना, क्रॉस करने का मतलब क्या है कि अपना और प्लेटफॉर्म का मिला करके चलना। आई थिंक अभी 22 मिनट की क्लास में मैं ये चीज़ 6 बार बोल चुकी हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ इसको ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं 6 बार बोल चुकी हूँ, ठीक है, कि मिला करके चल रही है। और आपसे क्या पूछा गया है, ट्रेन की स्पीड पूछी गई है, तो कुछ भी नहीं करना है। 20 सेकेंड वो चल रही है कितने में, 20 सेकेंड में चल रही है 600 मीटर, तो 1 सेकेंड में कितना चलेगी, अपॉन में 20 कर दोगे, 30 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ गया। अब देखो ये आंसर किस में आया है, मीटर पर सेकेंड में आया है। अगर आपको आंसर दिया हुआ एग्ज़ाम में किस में, किलोमीटर पर आवर के अंदर, तो इसी 30 को क्या कर दोगे, 18/5 कर दोगे, तो कितना आ जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में आंसर दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड में, तो आपको कुछ नहीं, 20 सेकेंड में चल रही है 600 मीटर, तो 1 सेकेंड में कितना चलेगी, अपॉन 20 कर दोगे तो 30 आपका आंसर आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। वहीं पर अगर बोल दिया है कि किलोमीटर पर आवर में आंसर देना है तो 18/5 कर दो। ये तो आपने समझा ही है अभी कि किस तरह से इसको करना होता है, ठीक है। तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, देखो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज by which a 130 meter long train can cross in 30 seconds at the speed of 45 किलोमीटर पर आवर। देखो क्या बोला गया है कि एक ट्रेन है 130 मीटर लॉन्ग, वो क्रॉस कर रही है 30 सेकेंड्स के अंदर, किसको, एक ब्रिज को। तो ये बताओ कि 30 सेकेंड के अंदर वो क्या कर रही है,
अभी जस्ट पहले मैंने फिर से बताया 6 बार बता चुके हैं, और अब ये हो गया कितनी बार, 7 टाइम्स। ये वाला मिला करके 7 टाइम्स हो जाएगा। तो समझ लो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जो मैं 4 बार इसको रिपीट कर रही हूँ। कि क्या है कि एक ट्रेन है, आपको ब्रिज की लेंथ बतानी है, जिसको एक ट्रेन है जो 130 मीटर लॉन्ग है, क्रॉस कर रही है 30 सेकेंड में। तो ब्रिज को क्रॉस कर रही है 30 सेकेंड में, मीन्स 30 सेकेंड में वो क्या चल रही है, अपनी लेंथ चल रही है और ब्रिज की लेंथ चल रही है ना। अगेन आई रिपीट, इसमें कोई डाउट नहीं है ना कि 30 सेकेंड में वो एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 30 सेकेंड में वो ब्रिज की लेंथ तो चली रही है और ब्रिज को क्रॉस कर रही है, मतलब अपने आप को भी चल रही है। तो 30 सेकेंड में वो 150 अपनी लेंथ को, और जो भी ब्रिज की लेंथ रही होगी जो हमें निकालनी है, बताना वही क्वेश्चन में वही पूछा गया है, इसको मिला करके 30 सेकेंड में चल रही है। अब ये बताओ, कुछ भी नहीं करना है क्या, कि आपको दिया गया है कि ट्रेन की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। 45 किलोमीटर पर आवर आपको दिया हुआ है, 30 सेकेंड आपको चलाना है। तो सिंपल सी चीज़ है, 45 किलोमीटर पर आवर को आप क्या कर लो, मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लो। मीटर पर सेकेंड में चेंज करोगे, इसको कट करोगे आपस में, कितना आ जाएगा यहाँ से, 75/6 आएगा मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या आया, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि 75 मीटर चल रही है 6 सेकेंड में, यहाँ से ये निकल के आया, ठीक है। 75 मीटर चल रही है वो कितने टाइम में, 6 सेकेंड्स में। क्या करना है आपको, 30 सेकेंड्स चलाना है। तो 6 सेकेंड में चल रही है, 6 सेकेंड में चल रही है 75 मीटर, तो 30 सेकेंड में कितना चलेगी, तो इंटू 30 अपॉन कर दोगे क्या, 6। तो क्या हो गया, 5 × 75 करोगे तो कितना आंसर आएगा आपका, 375 मीटर। अब ऑप्शन में दिया होगा आपको क्या, 375 मीटर, लेकिन बहुत जल्दी में मत आना, 375 मीटर पर टिक मत कर देना। क्यों, क्योंकि 30 सेकेंड में कितना चल रही है, 375 मीटर चल रही है टोटल। और आपको पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है ब्रिज की लेंथ क्या है, और इसमें क्या है, 30 सेकेंड से मिला हुआ है ब्रिज भी और ट्रेन भी। तो ये जो है ना 150, ये भी तो इसमें शामिल है। तो 375 से क्या करोगे, 150 को माइनस कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 245। और ये क्या हो गया, ये हो गई आपकी ब्रिज की लेंथ। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम टाइम में होने वाला क्वेश्चन था। बस क्या है कि समझ में आना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए इस क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A 260 meter long train crosses a 120 meter long bridge in 19 seconds. What is the speed of train? देखो जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चंस किए, सेम टू सेम वही क्वेश्चन, इसको जल्दी से करेंगे। कैसे करेंगे कि 19 सेकेंड में बोला गया है, क्या हो रहा है, एक ट्रेन जो है वो एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है। तो ब्रिज को क्रॉस कर रही है मतलब ब्रिज की लेंथ को और अपनी लेंथ को साथ में चल रही है। तो 19 सेकेंड में वो कितना चल रही है, तो चल रही है 380 मीटर, है ना, मिल कर के चलेगी। तो 19 सेकेंड में चल रही है 380 मीटर, तो 1 सेकेंड में कितना चलेगी, अपॉन में कर दो 19। आपका आ गया आंसर, कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। वहीं पर अगर आपको आंसर मीटर पर सेकेंड में नहीं दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में, तो क्या कर देते हैं हम, 18/5 कर देते हैं, तो 75 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में आंसर आ गया आपका। कुछ भी नहीं था ना, देखो 15 सेकेंड भी नहीं लिए इस क्वेश्चन में सॉल्व होने में, लेकिन बस वही है कि हाँ आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। कुछ भी नहीं था, जल्दी इसलिए किया क्योंकि 2 क्वेश्चन अभी हमने जस्ट पहले ऐसे ही किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, ट्रेन क्रॉसेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म इन 15 सेकेंड्स एंड अ प्लेटफॉर्म 100 मीटर लॉन्ग इन 25 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। हाँ, अब इसमें क्या बोला गया कि एक ट्रेन है, इसको समझना अच्छे से, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आराम से समझना।
ये आता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन। अब इसको अगर हम किसी मेथड से करेंगे, फॉर्मूले से करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है। हमें क्या करना है, इसको कम टाइम में सॉल्व करना है। तो कम टाइम में करने के लिए कैसे करेंगे? सिंपल सा तरीका है। क्या? इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद आप ये बात समझ चुके हो कि बोला गया है कि एक मैन को क्रॉस कर रही है एक ट्रेन जो कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है 15 सेकेंड में। तो मीन्स क्या है कि 15 सेकेंड में क्या कर रही होगी ट्रेन, जो है वो अपनी लेंथ चली होगी। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि 15 सेकेंड में क्या हुआ होगा, ट्रेन ने अपनी ही लेंथ को ट्रेवल किया होगा। क्यों? क्योंकि एक मैन को क्रॉस कर रही है जो कि खड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म पे। तो हमने इतनी देर से क्या समझा था कि प्लेटफॉर्म पर अगर कोई खड़ा है, कोई पोल है, कोई पिलर है, कुछ भी है, तो उसका मतलब होता है सिर्फ अपनी चाल को चलना। तो 15 सेकेंड में क्या हुआ, अपनी लेंथ को ट्रेवल किया। वहीं पर बोला गया कि एक प्लेटफॉर्म जो कि 100 मीटर लॉन्ग है उसको 25 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। तो 25 सेकेंड्स में वो क्या कर रही है, 25 सेकेंड्स में अगेन कितनी बार अभी हमने कवर किया इस चीज़ को कि जब किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो उसका मतलब होता है कि प्लेटफॉर्म की लेंथ को और अपनी लेंथ को ट्रेवल करना। तो अपनी लेंथ को ट्रेवल कर रही है और प्लस क्या कर रही है, प्लेटफॉर्म की लेंथ है 100 मीटर, उसको ट्रेवल कर रही है। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई। तो आपसे क्या बोला गया, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की लेंथ आपको बतानी है, कुछ भी नहीं करना है। चेंज कर दो माइनस, यहाँ पर हो गया माइनस, प्लस माइनस है तो ये आपस में क्रॉस हो गए। यहाँ से 25 से 15 गया तो 10 सेकेंड्स आया और 10 सेकेंड्स इज इक्वल टू क्या आया, 100 मीटर। बस बताओ, कुछ भी बचा करने के लिए? कुछ भी नहीं बचा करने के लिए। आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो 15 सेकेंड में ट्रेन ने अपनी लेंथ को कवर किया था। 10 सेकेंड में चल रही 100, तो 15 सेकेंड में कितना चलेगी, इंटू 15/10, तो हो जाएगा 150 मीटर आपका आंसर। बताओ, कुछ भी था इस क्वेश्चन में? अगर आप किसी और मेथड से भी तक इस क्वेश्चन को करते होंगे तो आप भी जानते हैं कि हाँ उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग होता है। लेकिन आप बताइए इसको करने में कितना टाइम लगा? कुछ भी टाइम नहीं लगा, बस मैंने समझाया इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से करना है इन क्वेश्चंस को। बहुत अच्छे से समझ लो, कुछ भी नहीं है, बस हाँ आपको तरीका समझ में आना चाहिए। क्या? अगेन वन टाइम आई रिपीट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है कि एक ट्रेन है वो क्रॉस कर रही है 15 सेकेंड्स में, एक मैन को स्टैंडिंग है वो, तो मीन्स वो 15 सेकेंड में अपनी लेंथ को ट्रेवल कर रही होगी। वहीं पर एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है 25 सेकेंड में जो कि 100 मीटर लॉन्ग है, तो 25 सेकेंड में वो अपनी लेंथ को और प्लेटफॉर्म की लेंथ को ट्रेवल कर रही होगी। तो ट्रेन की लेंथ आपसे पूछी गई है। यहाँ पे आप सिंबल्स चेंज करोगे, क्रॉस कर दोगे, कट जाएगा प्लस माइनस आपस में। 10 बराबर आ गया 100 मीटर जो कि यहाँ पर दिया हुआ है आपको। तो अपने आप को चल रही है 15 सेकेंड में, तो 15 से निकालोगे तो ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। अगर कोई डाउट है तो ऐसा ही क्वेश्चन हम एक और करने वाले हैं अभी, उससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्या है हमारा क्वेश्चन, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। बोला गया है 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन crosses a pole in 24 seconds. Then in how much time will the train cross a 650 meter long platform? सेम क्वेश्चन है, बस उसमें आपसे ट्रेन की लेंथ पूछी थी, यहाँ पर आपसे पूछ दिया है कि 650 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को वो कितने टाइम में क्रॉस करेगी। एग्ज़ाम में आपके साथ क्या किया जाता है, एग्ज़ाम में भी आपके साथ यही किया जाता है। एक पैटर्न आपको पता होता है लेकिन वो पूछ देते हैं दूसरे पैटर्न पे क्वेश्चन, और वहीं पर आप क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज। जैसे कि अभी हमने पहले किया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, ट्रेन की लेंथ बतानी थी, इस मेथड से किया था। सेम टू सेम क्वेश्चन ये वाला भी है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन क्या है कि इसमें आपको क्या बताना है, प्लेटफॉर्म की को कितने टाइम में क्रॉस करेगी ये बताना है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ भी कंफ्यूज होने जैसा नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इससे पहले जो किया था उससे भी सिंपल है ये। क्या सिंपल है कि बोला है 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, वो 24 सेकेंड में एक पोल को क्रॉस कर रही है। तो पोल को क्रॉस करने का मतलब क्या होता है, पोल को क्रॉस करने का मतलब होता है कि अपनी लेंथ को ट्रेवल करना। तो मीन्स उसने 24 सेकेंड्स में क्या किया है, 240 मीटर को ट्रेवल किया है। ये तो समझ में आ गया ना, कोई डाउट नहीं होगा। आपसे क्या पूछ दिया है कि 650
मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को वो कितने टाइम में क्रॉस करेगी। तो ये बताओ कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने का मतलब क्या होता है। प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने का मतलब होता है फिर से वही चीज़ कि वो अपनी लेंथ को चलेगी और किसको चलेगी, प्लेटफॉर्म की लेंथ को चलेगी। दोनों लेंथ आपको दी गई हैं तो क्वेश्चन आपके लिए और भी ज़्यादा इजी हो गया। क्या कि जब किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अपनी लेंथ को चलेगी और क्या चलेगी, प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी चलेगी। तो दोनों मिला करके कितने हो जाएंगे, 890 हो गया ना। इसमें कोई डाउट कि 890 कहाँ से आया, बहुत देर से हम लोग यही चीज़ें समझ रहे हैं ना। तो ये तो अब क्लियर हो गया होगा कि हाँ ये 890 आया कहाँ से है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, जब वो 240 मीटर्स को ट्रेवल कर रही है, 240 मीटर वो चल रही है 4 सेकेंड्स में, तो 890 मीटर में कितना टाइम लगेगा, बस यहीं से निकाल दो, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। 89 सेकेंड्स आ गया आपका क्या आंसर, 89 सेकेंड्स आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। बस हाँ समझ लो एक बार अच्छे से कि कैसे करना है, क्या करना है और किस तरीके से करना है। एक क्वेश्चन और करेंगे भी, सेम टू सेम पहले वाले क्वेश्चन जैसा करेंगे, सेम डिट्टो एकदम। क्या बोला गया है, अ ट्रेन, डिट्टो नहीं है, थोड़ा सा ये भी चेंज है लेकिन अच्छी बात है, अगर ऐसा आएगा तो ये भी कर लोगे। अ ट्रेन कम्प्लीटली क्रॉसेस अ 108 मीटर लॉन्ग स्टेशन इन 12 seconds and another 164 मीटर लॉन्ग स्टेशन इन 16 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। अब इससे पहले जो क्वेश्चन किया था, उससे पहले जो क्वेश्चन किया था जहाँ पर हमने यहाँ पर वो बनाया हुआ था पूरा, वैसा ही क्वेश्चन है सेम टू सेम। बस वहाँ पर क्या था, स्टेशन पे एक पहले में क्या क्रॉस कर रहे थे, एक पोल को क्रॉस कर रहे थे, यहाँ दोनों में स्टेशन को ही क्रॉस करना है। तो देखो 12 सेकेंड्स के लिए क्या दिया हुआ है आपको, तो बोला गया है कि एक ट्रेन है वो 12 सेकेंड्स में क्रॉस कर रही है किसको, 108 मीटर लॉन्ग स्टेशन को। जब एक ट्रेन किसी स्टेशन को क्रॉस करती है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि ट्रेन जो है वो अपनी लेंथ और स्टेशन की लेंथ मिला करके ट्रेवल कर रही है, यही तो होता है। और दूसरे 164 मीटर लॉन्ग स्टेशन को क्रॉस कर रही है 16 में, तो इसका मतलब हुआ कि 16 सेकेंड में वो 164 चल रही है और अपनी लेंथ चल रही है। तो 12 सेकेंड्स में वो क्या कर रही है, 12 सेकेंड्स में चल रही है वो 108 मीटर को प्लस अपनी लेंथ को। वहीं पर 16 सेकेंड में वो क्या चल रही है, तो 16 सेकेंड में वो चल रही है 164 मीटर को प्लस अपनी लेंथ को। कोई समस्या नहीं होगी यहाँ तक, बस यहीं से कर दो क्या, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस हुए आपस में क्रॉस हो गए, इनको आप माइनस करोगे तो यहाँ आएगा 4 सेकेंड्स और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 56 मीटर। तो देखो अब इसमें से किसी की भी वैल्यू आप निकाल लो, 4 सेकेंड्स में चल रही है 56 मीटर। अब यहाँ से अगर आप 16 सेकेंड निकालोगे तो जितना भी आएगा उससे 164 को माइनस करोगे तो ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। अगर 12 सेकेंड्स के अकॉर्डिंग निकालोगे तो जो आएगा उसमें से 108 मीटर को माइनस करोगे तो ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। आंसर दोनों से ही आपका सेम आना है। ठीक है, तो 4 सेकेंड्स में चल रही है 56, तो 12 सेकेंड्स में कितना चलेगी, तो 56 इंटू 12 अपॉन में 4 कितना आ गया, तो यहाँ से आएगा आपका 168 मीटर। 168 मीटर क्या हो गया, 12 सेकेंड्स में वो चल रही है। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्या, 12 सेकेंड्स में वो चल रही है 168 मीटर, तो 168 का मतलब इनको मिला करके हुआ ना, अपनी लेंथ को और स्टेशन की लेंथ को। तो इसमें से 108 को क्या करोगे, माइनस करोगे, 60 मीटर आ गई क्या आपकी ट्रेन की लेंथ। है ना आसान से क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, बहुत आसान है और ये आपको करते हुए समझ में आ रहे होंगे कि हाँ कितनी आसानी से हो रहे हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो ये थे कुछ हमारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस प्रॉब्लम ऑन ट्रेन के। अभी बहुत से क्वेश्चंस इसमें हैं और बहुत अलग अलग पैटर्न भी हैं, उनको हम कब करेंगे, कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए इनकी प्रैक्टिस करना, पहले जितने भी क्लासेस हुई हैं उनका अच्छे से रिविज़न करना। कल की क्लास के बाद, कल हम एक ये क्लास करेंगे, अभी हम एक करंट अफेयर्स की क्लास करेंगे और एक हम इंग्लिश के क्लोज टेस्ट या फिर फिल इन द ब्लैंक्स की क्लास करेंगे।
ये कल तक आपका हो जाएगा। कल आपका मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट क्लास है कल मैथ की। फिर आपका कल एक करंट अफेयर हो जाएगी और एक इंग्लिश हम परसों कर लेंगे। फिर आप बिल्कुल फ्री हैं। 6 दिन क्या करना, अच्छे से रिवीजन करना और फिर जाना अपना एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। और एग्ज़ाम देने के बाद बताना कैसा हुआ एग्ज़ाम, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद सभी को, जय हिंद।